जम्मू में सुजमा कैंप के पास आज सुबह 4:30 बजे के आसपास एक और हमला हुआ है। हमला सीआईएसएफ के बस पर ग्रेनेड से हुआ है। बस में 15 जवान सवार थे, जिसमें एक एएसआई शहीद हुआ है, जबकि 9 जवान घायल हैं। हमलावर दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है। दोनों आतंकी विदेशी थे। इससे पहले जम्मू के सुजमा आर्मी कैंप के पास भी आतंकी हमला हुआ था। हमले में एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आत्मघाती हमलावरों को घेरा हुआ है। पीएम मोदी के सांबा दौरे से ठीक 2 दिन पहले तेज हुए हैं आतंकी हमले। सुजमा में जहां आज 2 हमले हुए हैं, वो जगह सांबा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, जहां परसों पीएम का कार्यक्रम होना है। ऐसे में जहां एक तरफ इस तरह के हमलों से आतंकियों की बौखलाहट साफ दिख रही है, वहीं इस तरह हमले होना सुरक्षा बलों के लिए भी चुनौती है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज एक और आतंकी ढेर। कल से जारी मुठभेड़ में अब तक लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू समेत 4 आतंकी ढेर हो चुके हैं। 4 जवान भी घायल हुए हैं। बारामूला में आतंकी जिस घर में छुपे हुए थे, उसे सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ा दिया है। धमाके के बाद घर में आग लग गई। एनआईए के स्थापना दिवस समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में हो रहा है आतंकियों के स्लीपर सेल का सफाया। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट पर पुलिस। सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है निगरानी। जहांगीरपुरी के तमाम इलाकों में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, जिसमें असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच आज की नमाज के लिए छोटे बच्चों को मस्जिद ना आने की अपील जहांगीरपुरी जामा मस्जिद की ओर से की गई है। जहांगीरपुरी में हिंसा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद आज भी हालात सामान्य। आज भी जहांगीरपुरी के तमाम इलाकों में कड़ी सुरक्षा देखी जा रही है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। जहांगीरपुरी हिंसा पर सियासत जारी। टीएमसी और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज घटनास्थल का दौरा करेगा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन वाली जगह पर सियासी दौरे। कल कांग्रेस नेताओं का दल पहुंचा। पुलिस ने ज्यादा आगे नहीं जाने दिया। अजय माकन बोले, खुलेआम कानून तोड़ा जा रहा है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर थमा, लेकिन नहीं थम रही है सियासत। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे। बुलडोजर के एक्शन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान। कहा, साफ है कि एक समुदाय को डायरेक्ट संदेश दिया जा रहा है। हमें तो लग रहा है कि एक संदेश दे रहे हैं एक समुदाय को कि आप लोग के स्टेटस इस देश में अभी बदल गए हैं और हम तय करेंगे आप किस किस्म से जिएंगे इसमें। जहांगीरपुरी हिंसा और बुलडोजर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एनआरसी कानून लागू करने का सही समय आ गया है। जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए। जहांगीरपुरी हिंसा पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, हिंसा का कौन जिम्मेदार है ये सब जानते हैं। पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये देश की एकता के लिए सही नहीं है। दिल्ली का दंगा किसने किया है, किसने भड़काया है, पूरे देश में क्या हो रहा है, ये पूरा विश्व जानता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पीएम मोदी को कोई सुझाव नहीं दे सकता। काश वो हम लोगों से सुझाव मांगते। वो ये भूल गए हैं कि बिना किसी भेदभाव के शासन चलाने की कसम खाई है। अगर प्रधानमंत्री ये भूल गए हैं कि उन्होंने जब ओथ लिया था, उन्होंने जब शपथ ली थी अपनी, तो उन्होंने कहा था कि मैं निष्पक्ष रूप से काम करूंगा और सबके लिए काम करूंगा, सबका प्रधानमंत्री हूं। उन्होंने इसीलिए एक स्लोगन भी दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक बुलडोजर पर ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। कहा कार्रवाई चलती रही तो गंभीरता से लेंगे, 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद भी बुलडोजर चलने पर जताई नाराजगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा जहांगीरपुरी में बिना नोटिस कार्रवाई हुई। एमसीडी के वकील ने कहा नोटिस दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने एमपी के खरगोन में 88 हिंदुओं के मकान तोड़ने की जानकारी देकर चौंकाया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आई सच्चाई। इन मकानों को 7 मार्च को रोड चौड़ा करने के लिए गिराया गया था। बुलडोजर पर विवाद के बीच मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। बोले सही फैसला नहीं लिया तो महाभारत होगी, मुसलमान सड़कों पर आ गया तो मुश्किल होगी। राष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर होगी कार्रवाई। जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। तौकीर रजा के बयान पर हिंदू महासभा का हमला। स्वामी चक्रपाणी बोले लगता है कि तौकीर रजा और दारुल उलूम देवबंद ने देश में गृह युद्ध कराने की पाकिस्तान से सुपारी ले रखी। बयान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में गृह युद्ध कराने के लिए पाकिस्तान से इन लोगों ने सुपारी ले रखी है और ये चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर के खिलाफ जेएनयू में प्रदर्शन। एनएसयूआई के छात्रों ने गंगा ढाबा से साबरमती तक निकाला मार्च। सरकार से मुआवजा देने की मांग की। दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। जहांगीरपुरी हिंसा के 3 और आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी। 5 आरोपियों पर पहले ही एनएसए लग चुका है। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग भी पकड़े गए। जहांगीरपुरी में दंगे के आरोपी अंसार की एक और तस्वीर टीएमसी नेता के साथ सामने आई। अंसार बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के पार्षद अजीजुल रहमान के साथ दिखा। रहमान ने कहा फोटो तो कोई भी किसी के साथ भी खिंचा सकता है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार शेख का पर बड़ा खुलासा। कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं तार। अंसार और उसके साथियों पर पहले ही हथियार और लाठी डंडे जमा करने का आरोप। दिल्ली पुलिस का दावा जहांगीरपुरी हिंसा में कई कुख्यात गैंगस्टर भी शामिल थे। 20 ऐसे गैंगस्टर्स की पहचान कर तलाश की जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी सोनू चिकना की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है 4 दिन की पुलिस रिमांड। खरगोन हिंसा मामले में पुलिस ने उपद्रव से शामिल एक और आरोपी सेजू और फिरोज पान वाले पर की एनएसए की कार्रवाई। उपद्रव के दिन पत्थरबाजी में था शामिल। अब तक कुल 168 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली हिंसा के मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। हनुमान जयंती के दिन हुबली में भड़की थी हिंसा। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा आज मुंबई रवाना होंगी। कल सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमने तारीख दे दी है, समय बता दिया है और शिव सैनिकों को तैयारी करने के लिए समय भी दे दिया है। हनुमान चालीसा विवाद पर नवनीत राणा को मुंबई की कार्यवाहक मेयर किशोरी पेडनेकर का जवाब। कहा मातोश्री हमारे लिए मंदिर है, अपवित्र विचार वालों को अंदर आने नहीं देंगे। मंदिर है, हमारे मातोश्री के रक्षण, ऐसे अपवित्र विचारों से हम नहीं देंगे अंदर जाना।
कानपुर में ईद पर सुरक्षा की मांग को लेकर मुस्लिम सामाजिक संस्था ने सीएम योगी को लिखा खत, ईद की नमाज के दिन कड़ी सुरक्षा की अपील की। यूपी में नए लाउड स्पीकर और माइक लगाने की नहीं मिलेगी इजाजत, सीएम योगी ने दिए आदेश। यूपी में ईद के मौके पर सावधानी बरतने में जुटे अधिकारी पुराना लखनऊ पहुंचे। योगी सरकार के 2 बड़े अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यूपी के शाहजहांपुर में एसपी नेता रोशन लाल की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जे की जमीन पर बनाया गया था अस्पताल। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी में भूमाफियाओं और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की। कहा, याचिकाकर्ता का मामला जनहित का नहीं है, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार का नया फरमान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी थानों को दिया निर्देश। कहा, विदेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। झारखंड के गिरिडीह में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने से हड़कंप, मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के जुलूस में लगाए गए नारे। पुलिस ने प्रत्याशी मोहम्मद शाकिर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच कई अहम समझौतों पर होगी चर्चा। सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का अहमदाबाद एयरपोर्ट से होटल तक भव्य स्वागत हुआ। गांधी आश्रम पहुंचकर चरखा चलाया और बुलडोजर प्लांट का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश पूरी निष्ठा के साथ गुरुओं के आदर्श पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत अपना फैसला खुद कर रहा है। हमारे गुरुओं ने ऐसे ही भारत का सपना देखा था। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह का आज भोपाल दौरा। वन समितियों के लोग भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, 3000 पुलिसकर्मी तैनात। सभी स्थानों पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्बूरी मैदान पे चूंकि भारी संख्या में जनसमूह रहेगा, उसको देखते हुए स्थानीय नगरीय पुलिस का बल लगा है। साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा दिया गया अतिरिक्त जो बल है, इसको भी डिप्लॉय किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का मिशन हिमाचल प्रदेश। आज कांगड़ा में रोड शो और जनसभा करेंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर प्रशांत किशोर की मौजूदगी में होगी अहम बैठक। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर चर्चा संभव। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 2500 के करीब नए केस दर्ज किए गए। कुल एक्टिव केस 14,000 के करीब। गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवानी को असम के कोकराझार में ले जाया गया। मेवानी को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी से जुड़े केस में गिरफ्तारी। लखनऊ के बिजनौर इलाके में बारात के दौरान घर का छज्जा गिरने से हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली के शक्तिनगर इलाके में एक मैरिज हॉल में आधी रात के करीब फंसी लिफ्ट में फंसे 2 बुजुर्गों और 2 महिलाओं को फायर ब्रिगेड ने लिफ्ट काट कर निकाला। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर पहाड़ टूटने से बड़ा हादसा, दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। झारखंड के धनबाद में बड़ा हादसा, अवैध कोयला खदान धंसी, 12 से ज्यादा लोग दबे। तेलंगाना के निजामाबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी चार्ज करते वक्त फटी, एक बुजुर्ग समेत 4 लोगों की मौत। सोते वक्त हुआ हादसा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिया संज्ञान, कहा घटना की जांच कराएंगे।
पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन को आया गुस्सा, विमान में यात्रा के दौरान परेशान कर रहे एक यात्री पर जड़े घूंसे। Mike Tyson, bro. This shit crazy, bro. Mike Tyson. Hey, Mike, come on. Let's go. रूस यूक्रेन जंग का 98वां दिन। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले जारी, रॉकेट हमलों में 2 नागरिकों की मौत। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद यूक्रेन के हौसले बुलंद। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में एक रूसी हेलीकॉप्टर को स्टिंगर मिसाइल से मार गिराते मारियोपोल में चेचेन लड़ाके भी लगातार ले रहे हैं मोर्चा। चेचेन लीडर रमजान काडिरोव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चेचेन लड़ाके के सामने इकट्ठे होकर आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।